Hello dear students, welcome back to CS tutorial. In this video of class 10th, you are going to learn about the chapter Manufacturing Industries. NCERT question answers of this chapter will be covered in this video. First question is multiple choice question. Its first part is which one of the following industries uses limestone as a raw material? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लाइमस्टोन को एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है. ए अल्मुनियम, बी सीमेंट, सी शुगर, डी जूट. So its correct answer is B, cement. Second part is which one of the following agencies market steel for the public sector plants? Its first option is HALE, B is SAIL, C is Tata Steel and D is MNCC. So its correct answer is B, SAIL, S-A-I-L, SAIL. Third is which one of the following industries uses bauxite as a raw material? अब जो नीचे दिए गए इंडस्ट्रीज हैं इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती है? अल्युमिनियम, सीमेंट, जूट या स्टील? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए अल्युमिनियम बिकॉज बॉक्साइट इज द ओर ऑफ अल्युमिनियम. फोर्थ पार्ट इज which one of the following industries manufactures telephones, computer, etc. अब जो नीचे दिए गए इंडस्ट्रीज है इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान प्रोड्यूस करती है? ए स्टील, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी अल्युमिनियम, डी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा. सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? Its answer is production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. Raw material से जो goods हैं उनको process करके एक valuable product बनाना उसको हम manufacturing कहते हैं. Second part is name any three physical factors for the location of the industries. So its answer is three physical factors for the location of the industry are first availability of raw materials, second closeness to market, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ पावर. अब जो तीन फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इंडस्ट्री की लोकेशन डिपेंड करनी चाहिए वो है कि रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल मिले, जहां पर भी आप इंडस्ट्री सेटअप करो वो मार्केट के नियर बाय हो और वहां पर जो है पावर अवेलेबल रहे. पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड क्वेश्चन इज नेम एनी थ्री ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. इससे पहले वाले क्वेश्चन में फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पूछा था, इसमें आपको तीन ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में बताना है. सो फर्स्ट इज लेबर, सेकंड इज कैपिटल, थर्ड इज क्लोजनेस टू सिटीज. जहां पर भी आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे वहां पर आपको काम करने के लिए लेबर रिक्वायर्ड रहेगी और फिर उसका सामान बेचने के लिए अगर वो शहरों के पास में होगा तो आपको एक मार्केट जो है वो नियर बाय मिल जाएगी. एंड सेकेंड इज अ कैपिटल. कैपिटल यानी कि जो भी आप सामान या पैसा उसमें इन्वेस्ट करोगे. फोर्थ क्वेश्चन इज what are the basic industries? Give an example. So its answer is basic industries are the industries which supply their product or raw materials to manufacture other goods. Basic industries वो होती हैं जो कि कोई और चीज़ बनाने के लिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करें जो कि रॉ मटेरियल का काम करे, जैसे कि आयरन है, स्टील है, एग्रीकल्चर है, ऑयल या गैस है, पेपर है. ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक मेजर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं और उसके कोई भी फाइनल गुड जो बनना है उसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पे काम में आती हैं, तो इसीलिए इनको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सो इट्स आंसर इज लाइमस्टोन, सिलिका, अल्यूमिनियम एंड जिप्सम. दीज आर द फोर रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. Third question is write the answers to the following questions in 120 words. अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर 120 वर्ड्स में देना है. सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स? What problem does the industry face? What recent developments have led to a rise in the production capacity? So its answer is integrated steel plants are large and handle everything in one complex from putting together raw material to steel making, rolling and shaping. Mini steel plants are smaller, have electric furnace and use steel scrap
and sponge iron. They have re-rollers that reuse steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specifications. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही बड़े स्केल पर काम करते हैं और वहाँ पर रॉ मटेरियल से स्टील को बनाया जाता है, रोल किया जाता है, शेप किया जाता है. मिनी स्टील प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ किया जाता है. स्टील स्क्रैप से जो है उसको वो री रोल करते हैं और फिर उसी स्टील को यूज़ करते हैं और यहाँ पर माइल्ड और अलॉय स्टील जो हैं वो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस की बनाई जाती हैं. अब जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस फेस किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. सेकेंड है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. थर्ड इज द इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. फोर्थ इज द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सब जो कुछ चैलेंजेस हैं वो फेस किए जाते हैं स्टील इंडस्ट्री के अंदर. इसके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, सबसे पहले लिबरलाइजेशन. सेकेंड इज द FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. थर्ड इज द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. कि प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, उससे इसकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर रिसेंट में डेवलपमेंट की गई है ताकि इसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़िया ढंग से बढ़ाया जा सके. सेकेंड इज हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. अब हमने इंडस्ट्री सेटअप को देख लिया, बट इंडस्ट्रीज जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन भी तो प्रोवाइड करती हैं. तो इसका आंसर है इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. सबसे पहला है एयर, सेकेंड इज द वाटर, थर्ड इज लैंड एंड फोर्थ इज नॉइस. यानी कि सारे टाइप के पॉल्यूशन जो है वो ये इंडस्ट्री कॉज करती हैं. तो चलो अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहला एयर पॉल्यूशन. इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide and airborne particulate matter. Second है water pollution. It is caused by the organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into water bodies. Paper refineries and tanneries are the main culprits. Third is soil and water pollution. It is closely related. The dumping of waste makes the soil useless for agriculture activities. The pollutants then reach the groundwater through the soil and contaminate it. जब मिट्टी के ऊपर कूड़े को डंप किया जाता है तो उसकी वजह से कई सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी वो मिट्टी जो है वो यूजलेस हो जाती है. और जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड वाटर में भी, जैसे बारिश हुई तो वो पानी में जाके मिल जाएंगे, ग्राउंड वाटर में जाके मिलेंगे. तो इसकी वजह से हमारी मिट्टी भी कंटेमिनेट होती है और अंडर वाटर टेबल जो है वो भी, उसके अंदर भी पॉल्यूशन कॉज होता है और वाटर पॉल्यूशन जो है वहाँ पर भी हो जाता है. फोर्थ इज द नॉइस पॉल्यूशन. इट इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. आपने कभी देखा होगा आपके घर के आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही हो या कोई आसपास फैक्ट्री हो तो कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है. वही अनप्लेजेंट साउंड जो है उसको हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं. थर्ड इज डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री. जो एनवायरनमेंट को हार्म किया जा रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स इंडस्ट्री ले सकती हैं. सबसे पहले है अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी. सेकेंड इज प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. Third is particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Particulate matter से मतलब होता है छोटे छोटे जो कण होते हैं. Fourth is using silencers for noise generating equipments. जो इक्विपमेंट्स आवाज़ करती हैं उनके ऊपर साइलेंसर्स का यूज़ करना. फिफ्थ इज मिनिमाइजिंग वाटर यूसेज बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस. यानी कि वेस्टेज को कम से कम करना ताकि उसको अगर आप कई सारी चीज़ों के अंदर रीयूज कर पाओ या रिसाइकिल कर पाओ. 6 है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स. जो भी बारिश का पानी है उसको हम हार्वेस्ट करें ताकि वो कल को हमारी पानी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए और हमारा जो वाटर टेबल है वो भी मेंटेन रहे, ग्राउंड वाटर टेबल. बच्चों, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. इफ यू हैव एनी डाउट्स और सजेशंस यू कैन राइट मी अप इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
If you are new to CSE tutorial, please do subscribe my channel to watch more such useful videos. वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज एक सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, और यहाँ तक देख लिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो अब तो। थैंक यू।